नमस्कार, मैं हूं कोमल सिंह और आप देख रहे हैं इंडिया विराट न्यूज। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबर पर। मंगलवार को जम्मू कश्मीर के अनंतगांव जिले के पहलगाम स्थित बसेरन क्षेत्र में हुए आतंकी हमले ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। इस भीषण हमले में लगभग 28 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि दर्जनों लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। आतंकियों ने इस हमले को अंजाम देने के दौरान निर्दोष नागरिकों को निशाना बनाया, जिससे पूरे देश में गुस्से की लहर दौड़ गई है। हमले की खबर फैलते ही देश भर में शोक और आक्रोश का माहौल बन गया। राजनीतिक दलों, सामाजिक संगठनों और आम जनता ने इस नृशंस घटना की कड़ी निंदा की है। बरेली में राष्ट्रीय जागरण युवा संगठन, नाथ नगरी सुरक्षा समूह और अन्य कई हिंदू संगठनों ने संयुक्त रूप से विरोध प्रदर्शन कर आतंकवाद का पुतला दहन किया। विरोध प्रदर्शन के दौरान भारी संख्या में लोग एकत्रित हुए और आतंकवाद मुर्दाबाद जैसे गगनभेदी नारे लगाए। प्रदर्शनकारियों ने इस हमले को न सिर्फ मानवता के खिलाफ अपराध बताया, बल्कि इसे इस्लामिक आतंकवाद की भयावह तस्वीर करार दिया। उनका कहना था कि हमले के दौरान आतंकियों ने धर्म पूछकर, कपड़े उतरवाकर लोगों की पहचान की और फिर हत्या की, जो कि एक गहरी साजिश और मजहबी नफरत का संकेत है। इस प्रकार की घटना आतंकवाद की सीमाओं को पार कर अब सांप्रदायिक नरसंहार का रूप लेती जा रही है। सबसे भावुक पल तब आए जब कार्यकर्ताओं ने अपने खून से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा। इस पत्र में आतंकियों को करारा जवाब देने और आतंकवाद का समूल नाश करने की मांग की है। प्रदर्शनकारियों ने केंद्र सरकार से मांग की है कि इस हमले के दोषियों को जल्द से जल्द सजा मिले और सीमा पार से होने वाली आतंकी गतिविधियों पर सख्त और निर्णायक कार्रवाई की जाए। साथ ही सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करते हुए निर्दोष नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। साथियों, ये प्रदर्शन नहीं, एक आक्रोश है। कल जिस तरह से दर्दनाक तरीके से हमारे भाइयों का धर्म पूछकर, कपड़े उतारकर हत्या की गई, ये बहुत ही दर्दनाक है। मैं माननीय गृह मंत्री जी से, प्रधानमंत्री जी से निवेदन करता हूं, ऐसे आतंकवादियों का समूल नाश किया जाए। ये जो धर्म के नाम पर आतंकवाद फैलाया जा रहा है और फिर पूछा जाता है कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है, इस झूठ को बंद किया जाए। ऐसे जो भी आतंकवादी है जिस धर्म के, उनका समूल नाश कर दिया जाए। मेरी माननीय मोदी जी से विनती है कि एक बार घर में छुपे इन आतंकवादियों का, इस देशद्रोहियों का समूल नाश किया जाए। सब्जेक्ट में शायद देश के भीतर भी होनी चाहिए। हम विदेशियों से नहीं, हम देश में छुपे गद्दारों से प्रताड़ित हैं। इन गद्दारों से निजात दिलाई जाए, इन गद्दारों का समूल नाश किया जाए। देखिए, हमारा ये रक्त रंजित ज्ञापन माननीय प्रधानमंत्री जी तक पहुंचे, इसलिए हमारी जिलाधिकारी महोदय से हमने निवेदन किया है और आज हम उन्हें ज्ञापन देने जा रहे हैं। हमारे साथियों ने रक्त से हस्ताक्षर किए हैं ताकि ये रक्त रंजित ज्ञापन जाए और उसका संदेश जाए कि ये रक्त बहाना जायज नहीं है, ये किसी भी धर्म में जायज नहीं है। फिर धर्म पूछे हत्याएं क्यों? मैं कहना चाहता हूं कि ना कोई सफाई चाहिए, ना कोई सफाई चाहिए, आतंकवादियों की विदाई चाहिए और कठोरतम कार्रवाई चाहिए। लड़ाई अब आर पार चाहिए, ये लड़ाई अब आर पार हो जानी चाहिए। देखिए, जिस तरह बांग्लादेश में घटनाएं घट रही हैं, आपके कश्मीर में जो है धर्म ढूंढ ढूंढ के मारा जा रहा है, माहौल बड़ा खराब है और जिस तरह की परिस्थितियां बनी हुई हैं, हिंदुओं को डराया जा रहा है। कारण क्या है? मैं कारण बताना चाहता हूँ। कश्मीर में जो हमारे 10 साल से 15 साल से जो गैर मुस्लिम भाई रह रहे हैं, उनको नागरिकता देने का काम किया जा रहा है। ये सब उनके विरोध में ही ये लोग जो है आतंकवादी कार्रवाई कर रहे हैं। तो मैं तो अमित शाह जी से, माननीय गृह मंत्री जी से, मोदी जी से आग्रह करना चाहता हूँ कि अब कार्रवाई आर पार कर दें। अब समय आ चुका है भाई। आप मजहब पूछ के जो नए नए जो जिन लोगों की शादियां हुई हैं, आप देखिए ना किस तरह का अमानवीय व्यवहार हुआ है वहां पर। ये घटना दिल दहलाने वाली है। 25 लोग, मैंने अखबार में पढ़ा है कि 25 लोग मारे गए हैं और भी संख्या इसकी बढ़ सकती है। और जो लोग वहाँ पे टूरिज्म कहें, वहाँ का टूरिज्म का कितना बड़ा नुकसान हुआ है, वो जिस तरह का जो काम कर रहे हैं, वो निश्चित तौर पर हमारे हिंदुओं पर एक बहुत कुठाराघात है, बहुत बड़ा आघात है। देखिए, जैसा कि जो गाँव में कल हुआ, बेगुनाह लोगों का धर्म के नाम पे शहीद कर दिया गया। लोगों के उसमें हम लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए, पुतला फूकेंगे आतंकवाद का। हम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से, भारत सरकार से, गृह मंत्री अमित शाह जी से ये निवेदन करना चाहते हैं कि ऐसे लोगों को भी ऐसी दर्दनाक मौत दी जाए जो उन्होंने हमारे बेगुनाह भाइयों के साथ किया है। यहाँ पे हम लोग इतनी शान से रह रहे हैं, हिंदू मुस्लिम से मिलकर रहते हैं, लेकिन उन्होंने मुस्लिम नाम को कलंक किया है। उन लोगों को भी ऐसी चिन्हित करके ऐसी दर्दनाक मौत देना चाहिए जैसा कि उन्होंने बेगुनाहों के साथ किया है। आंसू नहीं रुक रहे हैं ये सुन के, उन लोगों का दर्द सुन के। मैं भारत सरकार से मांग करता हूँ, उन्हें जो है
ऐसी बिल्कुल ठोस कठोर उनके साथ कोई रियायत नहीं बख्शी जाए। जय हिंद, जय भारत, हिंदुस्तान जिंदाबाद, भारत माता की जय। आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए इंडिया विराट न्यूज के साथ। नमस्कार।